नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे। लखनऊ से अपडेट है, जहां पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद हैं और यूपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद और 17 नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के नाम तय होंगे। 199 नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नाम तय किए जाएंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद हैं। 17 नगर निगम के मेयर प्रत्याशी के नाम जो है वो तय होंगे। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद हैं। तो इस बीच हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, जानकारी आपसे बैठक को लेकर लेना चाहेंगे। क्या अपडेट्स जो है बैठक को लेकर अभी तक मिल पाई हैं फिलहाल आपके पास? मंथन चल रहा है। मंथन गंभीर इसलिए है पूरा, चूंकि जो 10 मेयर के टिकट के नाम फाइनल होने हैं उसमें 10 जगह से 3-3 नाम आए हैं ऑप्शन में, यानी कि 3 में एक नाम उनको चयनित करना है और वो चयन करके इन 10 नामों को लेके भूपेंद्र चौधरी को अभी दिल्ली रवाना होना है। दिल्ली रवाना होने के बाद वहां से टिकट ये फाइनल होंगे और उसके बाद ही, चूंकि जो पहले फेज का चुनाव होना है प्रथम चरण का, उसमें 37 जिले शामिल किए गए हैं और बड़ी चुनौती भाजपा के लिए इस बात की है कि जो 3-3 नाम आए हैं उनमें वहां के लोकल यानी स्थानीय विधायक सांसदों की भी पैरवी लगी है। मंथन इसलिए और गंभीर हो जाती है चूंकि 8 बजे की मंथन अभी तक निर्णय नहीं कर पाई है और 1 घंटे के तकरीबन और समय लगेगा। उसके बाद ये यहाँ से लोग निकलेंगे, चूंकि इनको ये भी देखना है कि अपने जो लोग हैं वो कहीं रूठे ना, चूंकि एक निकाय चुनाव की जो मिशन 700 का एक मिशन लेके चल रहे हैं कि हम पार्षद के 700 सीटें जीतेंगे, उसको लिहाजा देखते हुए ये मंथन गंभीर इसीलिए कहा जाता है कि अपने भी रूठे ना, और जो भाजपा ने एक रणनीति बनाई है उसके तहत हम टिकट आसानी से फाइनल कर लें, जिसके चलते जो प्रथम फेज के चुनाव होने हैं 4 मई को, उसमें आसानी से हम जीत लें और समाजवादी पार्टी जो टक्कर में है उसको कहीं ना कहीं बड़ी हार का सामना करना पड़े। इस लिहाजे से ये बैठक चल रही है और अब कुछ ही देर बाद ये बैठक समापन होगा, लेकिन अभी ये टिकट का ऐलान यहाँ से नहीं होगा। दिल्ली में ये टीम जाएगी, उसके बैठक के बाद ही निर्णय होगा। ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है अभिषेक, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि तमाम नाम जो हैं वो भी सांसदों की ओर से, माननीय जो हैं उनकी ओर से सामने आए हैं, तो इन नामों को किस तरीके से तवज्जो दी जा रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर अगर बात भारतीय जनता पार्टी को लेकर करें तो लगातार ये कहा जाता है कि जिन नामों की पैरवी की जाती है उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी काम के आधार पर फैसला लेती है और जो भी कार्यकर्ता काम करता है, बेहतर काम करता है, लोगों के बीच रहता है, टिकट उसे दिया जाता है। देखिए, जो नामों के चर्चे आए हैं, जो नाम भेजे गए हैं, प्रस्ताव लोगों ने भेजा है, उसमें एक बात अहम और बता दें कि कुछ लोग जो भाजपा के एक बड़े पद पे हैं, जो मंत्री हैं या सांसद हैं, उन्होंने अपने खुद की यानी घर पे ही टिकट मांगी है। किसी ने वाइफ के नाम से मांगा है, किसी ने भाई के नाम से मांगा है। तो भाजपा के लिए चुनौती यही है कि इन लोगों को भी आसानी से इनको रखा जाए और इनको किस प्रकार से टिकट दी जाए, नहीं दी जाए, चूंकि भाजपा ज्यादातर परिवारवाद में फंसती नहीं है और वो एक संगठन का विस्तार करती है। उसी को लेकर ये मंथन चल रहा है। ये रिपोर्ट पूरी जब ऊपर सौंपेंगे उसके बाद टिकटों का फाइनल हो पाएगा कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश में इस समय जातीय समीकरण को लेकर अखिलेश यादव की आपने देखा कि उन्होंने जो ऐलान किया है मेयर पदों का, उसमें उन्होंने ओबीसी को भी लिया है, ब्राह्मण को भी लिया है। तो भाजपा ये भी मंथन कर रही है कि हमको ये भी वर्ग देखना होगा कि कहीं जातीय समीकरण जो है वो ना उत्तर प्रदेश में बिगड़े, और उसके लिहाजा से जो चुनाव है मिशन 700 का जो इन्होंने एक टारगेट लक्ष्य रखा है उसको भी आसानी से जीता जा सके। यही कारण है कि मंथन में बहुत से लोग हैं। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी अपनी अपनी राय रखी है। अब ये अंतिम जो रूप है वो दिल्ली से ही तय होगा, लेकिन ये साफ है कि इस सियासी जंग में
उत्तर प्रदेश में कोई भी दल पीछे रहने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि अपने अपने दल चुनाव की तैयारियों को देखते हुए अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। आज भाजपा की सूची मंथन हो जाएगा और कल संभवतः यह है कि 11 बजे के आसपास से भाजपा अपने जो पहले सेशन के जो मेयर पद के उम्मीदवार होंगे, 10 लोग होंगे, उनके नामों की चर्चा ऐलान कर सकती है, उनके नामों को सब मीडिया के सामने रख सकती है, जनता के सामने रख सकती है। चूंकि 4 मई को यहाँ पे चुनाव होने हैं 37 जिलों में और समय कम है, समय कम के चलते वो पूरा मौका भी प्रत्याशियों को देना चाहते हैं कि आप अपने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता करें, मिल के करें, किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, उसको लेके भी लिहाजा से समय ये देखा जा रहा है कि बड़ा महत्वपूर्ण समय है और कम समय में लोगों को ये जो जीतने की एक लालसा है, जीतने का एक विश्वास है भाजपा को, वो पूरा करना है, लक्ष्य पूरा करना है। इसके चलते इस प्रकार की बैठक चल रही है और कुछ ही देर बाद अब बैठक से ये लोग बाहर निकलेंगे। जी, अभिषेक, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे कि जो शीर्ष नेता है उनकी जिम्मेदारियां शहर की सरकार को लेकर किस तरीके से तय की गई हैं? देखिए, भाजपा ने बूथ लेवल पे पहले तो ये जो टिकट फाइनल होंगे उनकी एक मॉनिटरिंग की है, उनकी एक पूरा फीडबैक लिया है, जो लोग उनके बायोडाटा आ रहे हैं उसमें मंथन किया गया है। और तैयारियों की बात करें तो भाजपा का इस बार का जो तैयारी है वो कुछ अलग नजर आ रही है। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें, यदि हम लखनऊ की ही बात कर लेते हैं तो लखनऊ में भाजपा ने 58 सीटें पार्षदों की जीती थी और 28 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, 9 सीटें कांग्रेस की थी। भाजपा ने इस बार साफ कह रखा है कि हम लखनऊ में 110 वार्ड हैं जिसमें कि 100 सीटें सिर्फ और सिर्फ भाजपा की होगी। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनकी नजर अब अल्पसंख्यक पे भी है, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक जो लखनऊ में है उसमें यदि पार्षदी की टिकट बांटी जाएंगी वो भी बड़ी मायने रखती हैं। इसलिए मंथन और जरूरी हो जाता है कि इस बार जो जातीय समीकरण मैंने आपको पहले भी चर्चा किया उसको भी ध्यान में रखिए। इस प्रकार की जब वार्ता होगी तो जाहिर सी बात है कि जो मिशन 700 का टारगेट लेके भाजपा चल रही है, जो योगी आदित्यनाथ का सपना है, जो प्रदेश अध्यक्ष पूरा होमवर्क कर चुके हैं, प्रदेश के सभी जनपदों में लोगों से वार्ता कर चुके हैं, तो कैसे पूरा करेंगे? निकाय चुनावों को लेकर और तैयारियां जो है वो बेहद जोरों शोरों पर लगातार प्रदेश में जारी है। बैठक का भी इंतजार है कि क्या निर्णय निकलकर इससे सामने आता है। फिलहाल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है।